आज वर्ष है 4052। मानव सभ्यता ने वह सब हासिल कर लिया है जो कभी सिर्फ कल्पना की जाती थी। अब आसमान को छूती क्रिस्टल जैसी शाइनिंग बिल्डिंग खड़ी थी जो अपनी एनर्जी खुद बनाती और खुद को ऑटो रिपेयर कर लेती है। अब जमीन पर गाड़ियां नहीं चलती, अब आसमान में हॉवर कार्स, स्काई पॉड्स, एरो क्रूजर्स और हाइपर जेट्स बिना शोर के ग्लाइड कर रहे हैं। इसकी इतनी एक्सट्रीम स्पीड है कि इंसानों को अपनी मंजिल तक पलक झपकते ही पहुंचा देती है। अब अंतरिक्ष का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। मैसिव स्पेसशिप और लाइट स्पीड क्रूजर्स जब पृथ्वी से लॉन्च होते तो कुछ ही सेकेंड्स में लाइट की स्पीड से उन्हें दूर दराज के प्लैनेट्स पर आसानी से पहुंचा देते हैं। और उन्होंने अंतरिक्ष में ग्रहों पर एडवांस स्पेस लैब्स बनाई है जहां ऑक्सीजन और जरूरी सुविधाओं के साथ साइंटिस्ट सालों तक सुरक्षित रहकर रिसर्च कर सकते हैं। यह नया दौर है जहां इंसान ब्रह्मांड की गहराइयों को पार कर चुका है, अनगिनत रहस्यों से पर्दा उठा चुका है और अब वह नई दुनिया और संभावित सभ्यताओं की तलाश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब डॉक्टरों की जगह AI रोबोट्स ने ले ली है। ये एडवांस इलाज, हर बीमारी का सटीक ट्रीटमेंट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी तक बेहतरीन स्किल और परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। इंसानी डॉक्टर अब सिर्फ निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए रह गए हैं। अब खेतों में इंसान नहीं, सिर्फ AI रोबोट्स हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। एडवांस सेंसर से लैस मशीनें मिट्टी, पानी, पोषक तत्व और कीटों तक हर चीज की रियल टाइम मॉनिटरिंग करती हैं और कैमरों के जरिए लगातार डेटा भेजती हैं। फसल तैयार होते ही हार्वेस्ट मैक्स जैसी स्मार्ट मशीनें काम शुरू कर देती है। फसल काटती है, साफ करती है और सीधे संग्रहण केंद्र तक पहुंचा देती है। इंसान अब सिर्फ मॉनिटरिंग रूम में बैठकर स्क्रीन पर सब कुछ देखता है और जरूरत पड़ने पर कमांड देता है। अब बॉर्डर की जिम्मेदारी इंसानों के नहीं, AI ऑटोनॉमस रोबोट्स के हाथों में है। हर कोने में सेंसर और स्मार्ट मशीनें तैनात हैं जो हर हलचल पर लेजर शार्प फोकस रखती हैं। आसमान में ड्रोन और जमीन पर AI यूनिट्स हर गतिविधि की रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी हरकत नज़र से न बचे। इंसान अब सिर्फ हेडक्वार्टर से स्क्रीन पर सब कुछ देखता है और ज़रूरत पड़ने पर फैसले लेता है। लेकिन तरक्की की इस चमक ने इंसान की आंखों को अंधा कर दिया है। जहां भी नजर जाती वहां सिर्फ स्टील, कंक्रीट और मशीनें थी। धरती के हर इंच पर इंसानी कब्जा था, लेकिन वहीं कहीं खो चुकी थी प्रकृति। न जंगल बचे, न बहती नदियां, न चहकते पक्षी। धरती अब अपना असली रूप भूल चुकी थी। इंसानी लालच ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। इंसान खुद को प्रकृति से ऊपर समझने लगा था। उसे लगता था कि अब वह हर खतरे से सुरक्षित है, क्योंकि लोग अब ऐसे मॉडर्न घरों में रहने लगे हैं जो भूकंप जैसी आपदाओं को सहने के लिए मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं और सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स ऑक्सीजन से लैस हैं। इसका स्मार्ट सिस्टम सुनामी जैसी तबाही को रोक सकता है और इन घरों के अंदर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उन्नत गुफा जैसी बड़ी मशीनें भी बनाई हैं जिसे स्काई वॉल्ट कहते हैं, जो पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह चल सकती है, जिसमें हजारों लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इंसान सोचता रहा कि उसकी तरक्की उसे अजय बना देगी। प्रकृति ने पृथ्वी को संतुलन रखने के लिए उन्हें कई बार चेताया, भूकंप से लेकर मौसम के अचानक बदलाव तक। लेकिन इंसान अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि हर चेतावनी को नजरअंदाज करता गया। उसे लगा उसकी टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन धरती अब चुप रहने वाली नहीं थी। उस सुबह का सूरज एक डरावनी खबर लेकर उगा। अटलांटिक महासागर के डीप ओशियन में धरती की गहराइयों में दबा एक विशाल ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। इसके शॉक्स इतने जबरदस्त थे कि कुछ ही मिनटों में टावर्स गिरने लगे और इंसान का बना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। सुनामी की विशाल लहरें तटीय शहरों को निगल गई। यह ज्वालामुखी डीप ओशियन में इतनी भयानक गति से फटा कि उसकी कंपन ने पूरी धरती की सतह को झकझोर दिया। नतीजा यह हुआ कि कई हिस्सों में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो गए। धरती फट रही थी जैसे वो खुद दर्द से चिल्ला रही हो। यह कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, यह धरती का जवाब था इंसानी अहंकार के खिलाफ।
एक ही पल में सारी प्राकृतिक आपदाएं जाग उठी। भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, सब ने मिलकर पूरी धरती पर ऐसा कहर बरपाया मानो प्रकृतिक इंसानों से उन सदियों का हिसाब चुकता कर रही हो जब इंसान ने उसे बर्बाद किया था। इस भयानक प्रलय ने मानव जाति की आधी से ज्यादा आबादी को एक ही रात में निगल लिया और जो बचे वे अब खंडहरों के बीच सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इस विनाश का गहरा अर्थ था कांच और स्टील के ऊंचे ढांचे जो कभी इंसानी अहंकार का प्रतीक था, अब सिर्फ बेकार मलबे की तरह धरती पर बिखरे पड़े थे। कुछ ही सालों में दुनिया पहचान से परे बदल चुकी थी। लगातार ज्वालामुखी एक्सप्लोजन के बाद ग्रह पर एक भयानक वॉल्केनिक विंटर छा गया। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गई, जहां वे सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल में बदलकर सूरज की रोशनी को रोकने लगी। आसमान हमेशा के लिए धुंध से ढक गया था। इस लगातार ठंड और अंधकार ने इंसानी जिंदगी को लगभग नामुमकिन बना दिया। जलवायु में बदलाव के कारण दुनिया भर में फसलें बर्बाद हो गई, जिसमें भोजन की भारी कमी हो गई। वातावरण में मौजूद प्रदूषकों ने सांस की गंभीर बीमारियों को जन्म दिया और लोग अपनी ऑक्सीजन मशीनों पर निर्भर हो गए और बचे हुए लोग सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी टूट चुके थे। तबाही के बाद उनमें PTSD के लक्षण दिखने लगे, बार बार डरावनी यादें आना जैसे बेचैनी, नींद की कमी और हर समय खतरे का एहसास। भूख और जहरीली हवा ने उन्हें लैब में बने लिक्विड और जेली जैसे बेस्वाद भोजन पर निर्भर कर दिया। लेकिन यह सिर्फ खाने या स्वाद की कमी नहीं थी, इसके साथ उनका रिश्तों का अपनापन और साथ बैठकर खाने की खुशी भी खो गई थी। अब जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित थी और खुशी जैसी कोई पुरानी भुला दी गई याद बन चुकी थी। लेकिन इसी अंधेरे में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। जो लोग बचे थे उन्होंने हार नहीं मानी। अलग अलग देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और लीडर्स ने एक ग्लोबल मीटिंग बुलाई। उन्होंने स्वीकार किया कि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं है, क्योंकि हवा और पानी जहरीले हो चुके थे और भोजन की कमी थी। उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक नई दुनिया की खोज। दुनिया भर के वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स इकट्ठा हुए और एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। अगले 5 साल तक लगातार काम चला और हजारों लोगों की मेहनत से एक विशाल स्पेसशिप तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया द आर्क। यह सिर्फ एक स्पेसशिप नहीं थी, यह मानवता का आखिरी मौका था। आर्क में 500 लोगों को चुना गया, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और किसान। जब आर्क ने पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़ी तब सबने अपनी विंडो से नीचे देखा। वहां नीले और हरे प्लेनेट की जगह एक राख और धुंध का गोला था। वो हमारा घर था, हमारी गलतियों का सबूत। 500 लोग एक विशाल स्पेसशिप में सवार होकर अंधेरे अंतरिक्ष की ओर निकल पड़े, एक नई उम्मीद के साथ। इस सफर को पूरे 7 साल बीत चुके थे और अचानक सेंसर में एक सिग्नल आया। स्क्रीन पर एक छोटा सा नीला धब्बा दिखाई दिया। वैज्ञानिकों के चेहरे पर उत्साह और डर दोनों शामिल थे। आर्क की टीम ने तुरंत पृथ्वी पर एक सिग्नल भेजा जो प्रकाश वर्ष दूर था। सिग्नल लंबी यात्रा तय करता हुआ आखिरकार स्पेस सेंटर पहुंचा। इस मैसेज को सुनने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और लीडर्स इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें स्क्रीन पर थी। फिर मैसेज चलाया गया, पृथ्वी कमांड सेंटर, यह आर्क है। हमें एक ग्रह मिला है। यह विशाल है और इसका वायुमंडल जीवन के लिए अनुकूल लग रहा है। हम दोबारा कंफर्मेशन के बाद रिपोर्ट करेंगे। इस खबर को सुनते ही पृथ्वी पर रह रहे सर्वाइवर्स के अंदर उम्मीद की रोशनी जाग उठी, क्योंकि 7 सालों के बाद उन्हें यह पॉजिटिव खबर मिली और वहां आर्क ने धीरे धीरे उस ग्रह पर लैंडिंग शुरू की। सबसे पहले आर्मी की एक टीम अपने उन्नत हथियारों और उपकरणों के साथ नीचे उतरी। उनका मिशन था सुरक्षा सुनिश्चित करना। उनके पीछे बाकी 500 लोग भी धीरे धीरे ग्रह की सतह पर उतरे। जब उन्होंने नए ग्रह की मिट्टी पर पहला कदम रखा तो एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। मिट्टी की खुशबू और हवा की ताजगी ने उन्हें भावुक कर दिया। कई सालों बाद उन्होंने बिना किसी मास्क के सांस ली। वैज्ञानिकों ने तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने मिट्टी का सैंपल लिया, हवा की गुणवत्ता जांची और पानी का टेस्ट किया। कुछ ही घंटों में उनके चेहरे पर मुस्कान थी। रिपोर्ट क्लियर थी। यह ग्रह न केवल रहने लायक था, बल्कि उसकी हवा और संसाधन पृथ्वी से भी बेहतर थी।
तुरंत आर्क ने कन्फर्मेशन सिग्नल पृथ्वी पर भेजा। अब धरती पर बचे हुए स्वस्थ लोग भी इस नई दुनिया की यात्रा करने के लिए तैयार थे और इधर आर्क के लोगों ने एडवांस मशीनरी की मदद से उन्होंने जमीन को साफ किया और रहने लायक इलाके तैयार किए और फिर धीरे धीरे कॉलोनी बनाने लगे। खेती शुरू हुई। उन्नत तकनीक और पृथ्वी से लाई गई बीजों से फसल उगाई गई। विशेषज्ञों ने जड़ी बूटियों की पहचान की और रिसर्च शुरू की। उन्होंने पाया कि इनमें कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। नई दवाइयां तैयार होने लगी और पृथ्वी से लाई गई सारी चिकित्सा सामग्री सुरक्षित रूप से स्टोर की गई। कुछ सालों बाद पृथ्वी से आए हुए लोग भी वहां पहुंचे। दोनों समुदायों ने मिलकर इस नए ग्रह पर सभ्यता की नींव रखी। उन्होंने अपने अनुभव से यह सीखा कि पृथ्वी पर हुई बर्बादी और प्राकृतिक संतुलन की अनदेखी कभी दोबारा नहीं दोहरानी थी। उन्होंने कानून बनाया, इक्वलिटी एंड नेचर प्रोटेक्शन एक्ट। यह कानून इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन सुनिश्चित करता था। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग अब अवैध था। जो भी इसे नुकसान पहुंचाता उसे सख्त दंड का सामना करना पड़ता। इसके साथ उन्होंने एक विशेष टास्क फोर्स फॉर नेचर प्रोटेक्शन भी बनाया जो पूरे ग्रह पर पर्यावरण की सुरक्षा की निगरानी करता था। यह टीम प्राकृतिक आपदाओं, भूमि और पानी की सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण के लिए हर समय सक्रिय रहती थी। मानवता को एहसास हुआ कि वे प्रकृति के मालिक नहीं, उसका हिस्सा है। उन्होंने इस नए ग्रह पर जीवन फिर से शुरू किया, प्रकृति के साथ दोस्त बनकर और अपने पिछले अपराधों और गलतियों से सीख लेकर। यह केवल एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि मानवता अतीत की गलतियों से मिली सीख को अपने नए रास्ते की रोशनी बनाकर शांति, संतुलन और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही थी। इस ग्रह पर लोग खुश थे और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगे, सब कुछ संतुलित और देखरेख के साथ।